देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम यहाँ बाईपास गणपति होटल में और यहाँ किसान आए हुए हैं। रामगढ़, दीपलाना, गोगामेड़ी तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देंगे। क्या देते हैं वो अभी आप लोगों को हम बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है पूरी विवरण देखते रहिए। राष्ट्रवादी संदेश लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है यूट्यूब जाइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। आपके माध्यम से मैं आपके चैनल के दर्शकों को और किसान साथियों को भी नमस्कार करना चाहूँगा। आज अचानक से अपनी बात कहने के लिए आपको आमंत्रित क्यों करना पड़ा, क्योंकि ऐसा कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। लेकिन कल शाम को रात्रि को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता देखी जो हमारा अमर सिंह ब्रांच का एक बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, उसके मुतालिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी। चूंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारे ऐसे तथ्य जो जिनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और लच्छेदार भाषा में यूं स्थापित करने की कोशिश की जैसे कि वो अंतिम सच्चाई हो। इसलिए सही बात आम किसान तक पहुंचाने के लिए, आप पत्रकार साथियों तक पहुंचाने के लिए आज ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। साथियों, सबसे पहले तो मैं जो कल पत्रकार वार्ता शुरू करते ही और उस वार्ता के मुख्य किरदार सत्य प्रकाश जी जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उसके मंडल अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपनी पत्रकार वार्ता में शुरू में कहा कि सिंचाई विभाग की नाकामी है, नोहर बादरा सिंचाई विभाग। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। लेकिन एक बात वो बड़ी चालाकी से छुपा गई कि सिंचाई विभाग के साथ साथ स्थानीय विधायक और बीजेपी की भी नाकामी है, क्योंकि सरकार 2.5 साल से उनकी है। अकेला सिंचाई विभाग जो है, अधिकारी सारे के सारे जो हैं आज विधायकों की डिजायर पे लगते हैं। इसीलिए ये कोई में भांग पड़ी हुई है, अन्यथा सब किसानों के साथ में न्याय मिलता। और एक जमाना था जब कच्चा नहर सिस्टम होते हुए भी दोनों अमर सिंह और नेठाना ब्रांच और सारे के सारे माइनर्स एक साथ चलते थे। 15 दिन में पूरा सिस्टम फीड होता था और महीने में 2 बार आम किसान को मिलती थी। अब मैं तथ्यों पर आना चाहूंगा। उस प्रेस वार्ता का मूल कंटेंट जो था वो था कि 0 आरडी से 90 आरडी तक जो 29-30 मोगे लगे हुए हैं, 30 मोगे हैं, ये एक्सेस पानी नहीं ले रहे। मूल कंटेंट उसका यही था कि ये नहीं ले रहे, और जो गड़बड़ है वो बीच के जो किसान हैं, टेल के किसान और मूड के किसान को छोड़ दो, बीच के किसानों में है। मैं आपको इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ आंकड़े जो सिंचाई विभाग के हैं, और एक बार नहीं, पिछले शासन में भी, इस शासन में भी, और उससे पहले भी 2015 से ये लगातार मुद्दा चल रहा है। अमर सिंह मेन ब्रांच में अपन आउटलेट का नाम चक के हिसाब से अपन 1 AMS से चलते हैं। उसका निर्धारित शेयर जो है 2.20 क्यूसिक्स पानी की एक इकाई है, वो है। उसकी जगह वो ले रहा है 2.58।
यानी कि 17.31% एक्सेस पानी ले रहा है एक बार में। ये याद रखें, मैं जो बात कहूंगा वो पानी 2 बार लेते हैं, ये एक बार में 17.31% एक्सेस ले रहा है। ये विभाग का सर्वे है, पूरी की पूरी टीम है जिसके ऊपर हस्ताक्षर हैं। ये 3 जेईएन एईएन और उनकी पूरी टीम है। एक्शन की अध्यक्षता में आपके माध्यम से दिखाना चाहूँगा, नीचे हस्ताक्षर है, आप ये देखिए यहाँ पर। और ये सर्वे CP 5 हेड पर जब पानी 372 क्यूसेक्स था उस समय दिया गया है। चक नंबर 2 AMS जिसका निर्धारित शेयर है 2.22 क्यूसेक्स, वो ले रहा है 2.90, यानी कि 30.81 यानी 31% के लगभग एक्सेस पानी ले रहा है, अधिक पानी ले रहा है। इसी प्रकार से चक नंबर 3 AMS जिसका निर्धारित शेयर है 0.78 ले रहा है 1.05, 34.92% एक्सेस पानी ले रहा है। 4 AMS 16.51% एक्सेस पानी ले रहा है। ये बहुत लंबी श्रेणी में आपको मोटे मोटे तौर पे बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार से 5 AMS जिसका निर्धारित शेयर है 0.40 क्यूसेक्स ले रहा है 0.84, यानी कि 111% एक्सेस पानी ले रहा है, 111.15%। इसी प्रकार से 5/6 AMS है, उसका 2.59 क्यूसेक्स शेयर निर्धारित है, वो पानी ले रहा है 5.15 और 98.81%, यानी लगभग दुगना पानी। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा 6 AMS उसका निर्धारित शेयर है 0.46 क्यूसेक्स, वो ले रहा है 1.69, यानी कि 267.63%, 26.63% एक्सेस पानी ले रहा है। निर्धारित तो जो ले रहा है वो जितना ले रहा है, ये अतिरिक्त पानी ले रहा है एक बारी में। फिर कहूंगा कि आप ध्यान रखना कि वो 2 बारी लगाते हैं, एक बारी में इतना अतिरिक्त, दूसरा तो पूरा फर्जी है ही है। इसके बाद में आप आइए, मैं मोटे मोटे तौर पे आपको कुछ एक बताना चाहूंगा, बात लंबी हो जाएगी। एक CHNA 0.67% उसका निर्धारित शेयर है, 1.78 ले रहा है, यानी कि 165.58% 58% वो एक्सेस ले रहा है। इसी प्रकार से एक CHNB 1.05% उसका निर्धारित शेयर है, 3.32% यानी 3.32% ले रहा है, 216.44% एक्स्ट्रा पानी ले रहा है, 216.44%। इसी प्रकार से 8 AMS उसका निर्धारित शेयर है 1.24, वो ले रहा है 2.98, 140.2%। इसी प्रकार से 1/3 JGW 39.28% एक्सेस ले रहा है। 9 AMS 1.89 निर्धारित है, 4.44 ले रहा है, 134% एक्स्ट्रा ले रहा है। इसी प्रकार से 134 आ गया। 10 AMS A 70% एक्सेस ले रहा है, 11 AMS 37.38% ले रहा है, 10 AMS B 112.32% एक्सेस ले रहा है, 12 AMS जो है 61.94 एक्सेस ले रहा है, 13 AMS जो है वो 86 एक्सेस ले रहा है, 15 AMS 52.98% एक्सेस ले रहा है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, 30 मौके हैं। यानी कि ये रिकॉर्ड कोई मेरे घर का नहीं है, कोई उनके घर का नहीं है, सरकार का रिकॉर्ड है, सरकारी विभाग ने इसका सर्वे करवाया है। और साथियों ये भी बताना चाहूँगा कि सर्वे एक बार नहीं, सर्वे 3 बार हुआ है, 4 बार हुआ है फिर बल्कि कहूँ। एक तो 2022 में जब रामगढ़ में आंदोलन हुआ था, उसके तुरंत बाद में सर्वे हुआ था। उसमें तो इनका निर्धारित शेयर जो बनता है पूरे सिस्टम का, मतलब 0 से 90 तक का जो आउटलेट लगे हुए हैं, उनका लगभग 50 क्यूसेक्स ही निर्धारित शेयर है, और 50 के अगेंस्ट वो लेते हैं लगभग 82 क्यूसेक्स पानी एक बार में। ठीक है ना, तो लगभग 32 क्यूसेक्स पानी तो वो एक्स्ट्रा पानी लेते हैं एक बार में।
ये ऑन रिकॉर्ड है। और 2 बारी लेते हैं, दूसरी बारी में जो 50 तो जो निर्धारित वो तो एक्स्ट्रा लेते ही लेते हैं, और 32 ही लेते हैं, यानी 82 जो क्यूसेक्स पानी है वो फर्जी लेते हैं। तो 82 और 32 कितना हो गया? 82 2 84 116 क्यूसेक्स पानी पर रेगुलेशन, मतलब 15 दिन का रेगुलेशन है, वो 116 क्यूसेक्स पानी एक्स्ट्रा लेते हैं, जबकि एनटीआर का पूरा जो निर्धारित शेयर है वो है 96 क्यूसेक्स पानी। थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, कौन लेता है इतना पानी? ये जीरो आरडी से लेकर के 90 आरडी के बीच में जो 30 मोगे लगे हुए हैं वो लेते हैं। हमारा क्या सिस्टम है कि अमर सिंह मेन ब्रांच जो है वो पूरे 15 दिन चलती है, जबकि हमारा वाटर अलाउंस सेम है, सारा का सारा सिस्टम सेम है। तो जितना पानी उनको मिलना चाहिए उतना ही पानी सोतिया बुकरका के टेल के किसान को मिलना चाहिए। ये सामाजिक न्याय और ये कानून की व्यवहार की बात है। लेकिन वो जो 0 आरडी से लेकर 90 आरडी पानी, देखो निर्धारित शेयर तुल करके आता है, तोल पे कोई नहीं चढ़ता, उसमें से वो प्रति महीने, मतलब लगभग 35 दिन में एक बार नहर आ जाती है, 30-32-35 दिन में, तो प्रति महीने वो 116 क्यूसेक्स पानी तो ऑन रिकॉर्ड चोरी कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड, जो मोगों के माध्यम से, और आउटलेट ये साइफन डाल करके, पाइप डाल करके, बर्मे लगा करके चोरी करते हैं। ये आप किसी से छुपाओ नहीं, इलाके चाहे यहाँ बैठ करके लच्छेदार भाषा में कोई कितनी बड़ी बात कहे, लेकिन ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हजारों वीडियो हैं। कल उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, 56 एनटीआर की वो हमने पाइप पकड़वाए थे। सरकार किसकी है? वो मंडल अध्यक्ष है, आज बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करवाया? यहां कह देने मात्र से कि हमने 56 पकड़वाए थे सच्चाई नहीं होती। आप एक भी नाम बताइए, एक भी मुकदमा बताइए। नहीं कराया तो किसकी कमी है? हमने कभी विरोध किया हो तो बताओ कि आप मुकदमा दर्ज नहीं करो। हम तो खुद कहते हैं, वीडियो डाल करके कहते हैं, हम प्रयास करते हैं मुकदमा दर्ज नहीं होते, क्योंकि सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। राज में राज की बात नहीं करता, उस राज में भी था, इस राज में भी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक बात कही कि जो एनटीआर के मोगे उनमें भी गड़बड़ है। एनटीआर और डीपीएन से आगे चलकर जो मतलब 90 आरडी से आगे बाइफरकेट हो जाती है। एनटीआर जो है नोर की तरफ चली जाती है, डीपीएन जो है दीपलाना सोती की तरफ जाती है। हम इससे इनकार नहीं करते, हो सकता है गड़बड़ हो, और कुछ मोगों में है भी। ये सर्वे केवल 30 मोगों का नहीं हुआ है। वो कल ये गुमराह कर रहे थे कि 30 मोगों का सर्वे नहीं, ये एनटीआर डीपीएन दोनों मोगों का सर्वे हुआ है। और दोनों मोगों में, दोनों सिस्टम के सर्वे में, जब ये पिछली बार जब टीम आई थी 20 जनवरी को, उस समय एनटीआर के 3 मोगे ठीक भी कर दिए थे वहां के किसान। हमारी बात ये हुई थी प्रशासन से, लिखित में ये तय हुआ था कि 0 आरडी से शुरू करो और टेल तक करते जाओ, जो भी गलत हो सबको ठीक करते जाओ। चूंकि उस दिन वहां के किसानों, कुछ किसान साथियों ने विरोध किया कि वहां से शुरू कर नहीं रहे, हमारे वाले कर दिया। हमने कहा कि ये मैसेज जाएगा, अगर हम बोलेंगे कि हमारे ठीक मत करो तो ये मैसेज जाएगा कि चोर वो है। इसलिए हमने हमारे 3 मोगे ठीक करवाए। आप 20 तारीख का डिपार्टमेंट से जाकर के, मैं उनसे कहता हूँ आप वो निकलवा करके आरटीआई में सूचना अब डालिए, नहीं तो मैं डाल दूंगा। 3 मोगे अब ठीक करवाए। इससे पहले जब 2022 में ये दुरुस्तीकरण का काम शुरू हुआ था, तब एनटीआर के सरपंच साहब बैठे हैं, तब नेठाना के 3 मोगे ठीक किए थे। इनका खुद का मोगा ठीक हुआ है। हमने कभी विरोध नहीं किया। हम तो खुद कहते हैं कि 0 आरडी से शुरू हो जाओ, पूरे सिस्टम को सुधारो। जो भी गलत है, जो भी एक्सेस पानी, भाई पानी हमारा निर्धारित है 355, अगर आप सिस्टम को सुधार दोगे तो सबको बराबर पानी मिलेगा। जो पहले मिलता था, जो कच्चा सिस्टम था, सिर्फ अमर सिंह मेन ब्रांच ही तो पक्की बनी हुई थी, बाकी पूरे डिस्ट्रीब्यूटरीज और पूरे ये कैनाल से सारे जो है ब्रांच सब कच्चे थे। उस समय जो पूरा पानी मिलता था, आज क्या दिक्कत हो गई? जी, उनका एक सवाल है, आप 355 की बात करें, उनका कहना है अगर 355 पूरा छोड़ दिया तो पानी नहर उठ ही नहीं पाती है आगे। देखिए ये बात गलत कह रहे हैं। या तो सरकार के, इनके विभाग के गेज जुटे हैं, जो पट्टिका जुटी है। ये भी उन्होंने कहा था कि गैस देखने चाहिए, पैमाना गेज हमने 2022 से, देखो ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में, कि जब भी हमने गैस पट्टी सही लगवाई है, वहां के किसानों से उखाड़ देते हैं ताकि इससे पानी का पता नहीं चले।
गैस पट्टी भी गैस पट्टी गलत कर देते हैं, गैस पट्टी ऊपर नीचे कर देते हैं, उससे आम आदमी को पता नहीं चलता। ये बड़ी टेक्निकल बात है, हर आदमी समझता नहीं उसको। हम तो खुद मांग कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गेज हो, उसको आप उससे इंटरनेट से जोड़िए और प्रत्येक किसान घर बैठा देख ले कि मेरे मौके पर कितना पानी चल रही है। हमारी डिमांड है, झगड़ा ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि 355 पानी नहीं मिला, कल घुमा फिरा करके बात, क्योंकि अब एक भाषा हो गई राजनेताओं की, और वो वही भाषा हम बोलने लग जाते हैं, किसान साथी बोलने लग जाते हैं कि हरियाणा से पूरा पानी नहीं मिल रहा। भाई हरियाणा से 355 के अगेंस्ट हर आप उठा के देख लीजिए तो वो आंकड़े जुटे विभाग के, हर बार पानी फालतू मिलता। हम कहते हैं 355 को, कल कह रहे थे 290 और 270 ही मिलता है, ठीक है ना, कि 355 नहीं मिलता, जबकि 355 मिलता है। यहाँ की वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है। इसको आप उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सब यहीं के हैं, सब किसानों से, किसानी और किसान से जुड़े हुए हैं और इसी क्षेत्र के हैं। आप एक बार दीपलाना, सोती, किसी भी गांव का जो टेल के गांव है या बीच के गांव है, माइनर के किसी भी गांव का आप सब सर्वे कर लीजिए किसी भी चक में जाकर के, और एक बार झांसल से लेकर के 90 आरडी तक के किसी भी चक में जाकर सर्वे कर लीजिए। यहाँ की 100% आप पास ही है। मैं गया था एक बार अभी पिछले दिनों, जब ये दुरुस्तीकरण का काम शुरू होना था, मैं झांसल मंदिर के पास से उधर से निकला तो यूँ लगता है जैसे हम पंजाब में आ गए हों, और हमारी यूँ लगता है जैसे थार के रेगिस्तान में आ गए हों। ये अपने आप में सेम कह रही है, बराबर पानी, उसके बावजूद भी ये। मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा, उन्होंने कल एक प्रश्न उठाया कि 2017-18 में ये मौके दुरुस्तीकरण का काम हो गया, 18, 19, 17, 18 जो भी उन्होंने कहा, तो दोबारा जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने ये बात बिल्कुल गलत कही है, गलत तथ्य पेश किए हैं। 2015 में ऐसा एक विभाग ने फैसला किया था, जिसके 15 में फैसला किया था, उसको 16 में जब लागू करने वाले थे तो कुछ लोग, इनका ये गेम है बहुत लंबे समय से चल रहा है, कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय चले गए। उस समय साथ में ये करके लॉक एंड की का सिस्टम भी था कि भी 7 दिन ये चले 7 दिन वो चले। उसके खिलाफ ये लोग माननीय उच्च न्यायालय में चले गए, जो पिटीशन नंबर है 3204/2016, 2015 में फैसला हुआ था। जब 16 में लागू करने वाले थे उस समय 3204/2016 में SB, ये रिट नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, सिविल रिट उन्होंने की, उसमें स्टे प्राप्त किया, ठीक है ना, वो काम रुक गया। वो रिट डिसाइड हुई 4/11/2025 को। वो जो रिट है ना, जो ये लोग हाईकोर्ट गए थे, मैं इसमें नाम भी बता दूं कौन कौन लोग गए थे। ये लोग हाईकोर्ट गए और उसमें इन्हें स्टे मिला, और उस स्टे में मैं बीच में एक चीज आपको मेरे सामने आगे बताऊं कि NKR के 13, NKR 2 BK के 3 BK के, DPN के 3 DPN, 8 DPN, 12 DPN, 16 DPN, 17 DPN, 19 DPN, 20 DPN A और 18 DPN, ये 2022 का सर्वे है। हमने कभी उसको झुठलाया नहीं। वो कहते हैं ना कि वो करने नहीं, हम तो कहते हैं हमारे वाले पहले करो, लेकिन इनके भी करो। ये जो रिट बताई है, आपको उसका बता 16,131 नंबर में 32/04 रिट में 4/11/2025 को फैसला हो गया कि लॉक एंड की लगा करके इन लोगों को दुरुस्त किया जाए। अब चूंकि इसमें क्या पेच है, जब भी ये रिट लेकर के जाते हैं, हाईकोर्ट जाते हैं, तो पार्टी किसको बनाते हैं? सिर्फ सिंचाई विभाग के एक्शन को और अधिकारियों को पार्टी बनाते हैं। जल उपभोक्ता संगम के हमारे जो टेल के किसान, उनको पार्टी नहीं बनाते, इसलिए हम हमारा पक्ष वहाँ नहीं रख पाते। और हम देखो, किसान मुकदमेबाजी से बहुत दूर रहना चाहते हैं। जो साथी लोग हैं वही करते हैं इस तरह की बात, हम बहुत दूर रहना चाहते हैं। लेकिन वो वहाँ रहकर के उसका फायदा, एक बार हाईकोर्ट से स्टे हो गया, ये 2-4 साल बाद तब तक भूल जाते हैं, हम लड़ते रहते हैं, यहाँ करो, डिपार्टमेंट कहता है कि सब स्टे, अब क्या करें। ये फैसला 4/11/2025 को हो गया है। इसी प्रकार से ये कह रहे हैं ना कि हमने करवाया, ये मिथ्या कथन है। एक रिट दर्ज हुई
वो जो लॉक एंड की के साथ में मोगों को दुरुस्त भी होना था। 3797/2018 रिट पिटीशन नंबर है जो माननीय उच्च न्यायालय में गई, जिसमें स्टे नहीं मिला। और उसके बाद में कोई पूनिया है, संजीव पूनिया नाम के पिटिशनर थे, वो डबल बेंच में गए। वहाँ सरकार के विभाग ने, हमारी संघर्ष समिति ने मैनेज करके वकील को कह करके सरकारी वकील से हाथाजोड़ी करके वो रिट 15/2019 को खारिज हुई। उसके बावजूद डीबी में, डबल बेंच में। जब 2023 में 2022 में हम लोग, आपको याद होगा, सब आप साथी ही थे, रामगढ़ में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद में फैसला और ये सर्वे वगैरह उसके बाद में हुए थे। तब टेंडर हुआ था। टेंडर होते ही काम शुरू नहीं हो, इसके लिए ये फिर हाईकोर्ट में गए। सिविल रिट पिटीशन नंबर है 16,131/2023। इसका 20/10/2023 को फैसला आ गया। 20/10/2023 को, उस समय मैं संघर्ष समिति में आ गया था और हम लोग इसको बराबर वॉच कर रहे थे। 20/10/2023 को फैसला आया। इसमें 13 पिटिशनर्स थे। जगदीश प्रसाद, नौरंगराम, चक 2 CHNN, रणवीर सिंह, धर्मपाल, रविंद्र कुमार, राम सिंह, भूप सिंह, राकेश सनो फतेह सिंह, रामेश्वर, रतन, कृष्ण चंद्र, अमर सिंह, नेहरू राम। ये कोई जोगीवाला का, कोई छानी का, ये सब अमर सिंह मेन ब्रांच के थे। एक बलराज। ये 16,131/2023 में इसमें फैसला आ गया साहब। देखिए बहुत सुंदर फैसला था। इन द मीन वाइल द पिटिशनर्स ऑथराइज्ड वाटर वॉल्यूम शैल नॉट बी रिड्यूस्ड। माननीय हाईकोर्ट ने क्या कहा कि ये काम जो आप मोगा दुरुस्तीकरण का काम कर रहे हो, ये करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, परंतु जो इनका ऑथराइज्ड वाटर वॉल्यूम है, जो निर्धारित शेयर उनका है, उसको कम नहीं किया जाए। while changing the moga in question and the same shall be ensured by the respondents। मतलब ये रेस्पोंडेंट कौन है इसमें? इसमें सिंचाई विभाग। तो सिंचाई विभाग को ये आदेश, मतलब उनकी रीट पे ये आदेश हो गया, जो स्टे दिया था वो खारिज करके ये कह दिया गया कि आप जो है सिंचाई विभाग जो है इन मोगों को दुरुस्त कर सकता है, लेकिन इन मोगों का जो निर्धारित शेयर है उसमें कटौती नहीं की जावे, वो उनका जारी रखा जावे। बिल्कुल सामाजिक न्याय की बात है। हम भी तो ये कहते हैं कि सबको बराबर पानी, जो उनका हक का पानी मिले। सैंक्शन वाटर अलाउंस को कम नहीं किया गया। जब ये फैसला हो गया, उसके बाद में हमारे जो ठेकेदार थे, दुर्भाग्य से उनका देवलोकगमन हो गया, कार्य पूर्ण नहीं हो उसका। दोबारा ठेका प्रक्रिया में समय लगता है, दोबारा ठेका करवाया। ठेका होने के बाद में जो हालात है वो अब आपके सामने ही है। अब वो कल उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हमारे टेल के किसानों के साथ में रोटी बेटी के संबंध है। बिल्कुल हैं। मैं राजपूत हूँ, झांसल में मेरी भी रिश्तेदारी है। बिल्कुल रोटी, सब लोगों के हमारे आपस के संबंध है। रोटी बेटी के संबंध तोड़े निभा कौन नहीं रहा। जब आप, बहुत पुरानी बात नहीं है, 26 जनवरी की बात है, आप सब लोगों के संज्ञान में भी है, पत्रकारों के संज्ञान में भी, पूरे इलाके के संज्ञान में है। 26 जनवरी को जिला कलेक्टर के यहाँ पंचायती में फैसला हो गया था। पंचायत से बड़ी तो कोई चीज नहीं होती। पंचायती में फैसला हो गया था कि ये फसल पकने दो। 15 जनवरी तक जो है हमारी, ये 15 अप्रैल तक हमारा जो है ये कार्यकाल, इस फसल का समय पूरा हो जाएगा और आप मोगे ठीक कर लेना। ये पंचायती कलेक्टर साहब ने करवाई थी। सारे के सारे किसान साथी भी थे, हमारे प्रतिनिधि भी, काशीराम जी, कुछ लोग थे, और उनकी तरफ से पूरी बीजेपी और सारे के सारे लोग। विधायक जी ने वादा किया था। विधायक जी ने कलेक्टर साहब को कहा कि साहब ये फसल है, इनकी फसल पकने दो। ये पंचायती में तो हुआ था, कोई कोर्ट का आदेश नहीं था। कलेक्टर साहब ने मध्यस्थता करके पंचायती की, उस पंचायती से मुकर के स्टे लाने कौन गया? धोखा किस लिए किया? हमारे टेल के किसानों के साथ में, बीच के किसानों के साथ में उन्होंने किया, क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई है। 2015 से लगातार वो न्यायिक जो प्रक्रिया, कानून जो बना है वो न्याय के लिए बना है। कानून आपके हाथ में, आप सत्ता की तलवार है, आपके हाथ में कानून की तलवार, किसी का गला काटने के लिए नहीं है, वो न्याय के लिए बना है। न्याय, उस न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किसने किया? 2015 से कौन कर रहा है?
लगातार वो कर रहे हैं। और हम उसमें डायरेक्ट पार्टी नहीं है, विभाग को पार्टी बनाते हैं, विभाग जो है स्थानीय जो जिसकी भी सत्ता होती है उसके अधीन काम करते हैं, क्योंकि डिजायर का सिस्टम है और हम किसानों की बात नहीं सुनी जाती। कल उन्होंने एक बहुत बड़ी बात और भी कही। यहाँ थोड़ा सा रोक के मैं कहूँगा, उनका कहना था कि ना टेल के किसान लड़ रहे हैं, उनके स्थान पर कोई और बीच का लड़ रहे हैं, जो बीच के लोग हैं वो लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसका भी मैं अभी जवाब देता हूँ कि बीच का कौन लड़ रहा है। मैं टेल पर हूँ, मेरे बाद में 2 ही मौके बचते हैं मेरी ब्रांच में। उसके बाद में वो बुकरका वाले लड़ रहे हैं, ठीक है ना भाई। हमें पूरा पानी, उनको पूरा पानी मिलेगा तो हमें भी पूरा पानी मिलेगा। ये तो लड़ाई की बात तो वो कर रहे हैं भाई। हम तो कह रहे हैं ना कि सबसे पहले अगर ईमानदारी से बैठ करके लिखित में समझौता कर लीजिए, लिखित में हम हमारे टेल के प्रत्येक टीएल मेंबर से, टीसी मेंबर से सबसे लिखवा करके दे देते हैं, जैसे भी आप चाहो संतुष्ट हो जाओ। पहले हमारे ठीक कर दो, 0 आरडी से लेकर के 90 आरडी तक आप ठीक कब करने दोगे, इसकी जिम्मेदारी ले लें वो और लेकर के काम शुरू करें। हमने तो मना ही नहीं किया, हमारे तो 5 ठीक कर चुके भाई। एनटीआर के डीपीएन के 5 मौके तो ठीक है, पिछली बार जब ये 20 तारीख को काम शुरू हुआ तो उस समय ठीक हो गए, तो हमने विरोध ही नहीं किया। तो ये बात लड़ाने का काम वो कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि 18-19 में मौका दूरस्थिकरण का काम हो गया था, दोबारा जरूरत क्यों पड़ी। पानी सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इरिगेशन एंड ड्रेनेज एक्ट बना हुआ है राजस्थान का। उसमें यह प्रोविजन है कि प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल में सिंचाई विभाग समस्त मोगों का सर्वे करेगा और अप्रैल में उन मोगों को यदि त्रुटि है तो दुरुस्त करेगा। यानी कि मोगा दुरुस्तीकरण का काम जो है कानूनी रूप से प्रतिवर्ष अप्रैल में होना चाहिए, हर साल। ये आप सब पढ़े लिखे, कानून है। ये वकील साहब बैठे हैं और भी साथी बैठे हैं, ये भी वकील साहब हैं, बहुत सीनियर वकील हैं राजेंद्र जी। ये इरिगेशन एंड ड्रेनेज एक्ट में प्रोविजन है, वो भूल जाते हैं इस बात को। ये बात बड़ी स्वातिक सा 18-19 में हो गया था। 18-19 के बाद में तो लोग रात को जाते हैं, सब्बड़ मार करके चोरी करके उसको चौड़ा कर लेते हैं। इस तरह के सिस्टम चले हैं। देखो आज बड़ा टेक्निकल का जमाना है, इसलिए ये बात उनकी गलत है। उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि टेल फीड नहीं हो रही। क्या उनका दायित्व नहीं कि क्यों नहीं फीड हो रही? आज सरकार उनकी है, विभाग के अधिकारी उनके हैं। जब सब कुछ सिस्टम उनके हाथ में तो टेल फीड करवा दो। हमारा झगड़ा तो टेल फीड करवाने के, आप सारा पानी ले लो, हमारे तो टेल पे पानी पूरा पहुंचा दो। आप जो भी सिस्टम छन्नी माइनर, मेहराना माइनर और मुंसरी माइनर के बारे में कुछ कहना था कि नहीं, मैं कह रहा हूं ना, ये सारा का मुंसरी माइनर को पानी कैसे मिलेगा भाई? पानी 102 क्यूसेक्स पानी तो ऑन रिकॉर्ड ये 15 दिन में चोरी करते हैं। पानी 355 ही है, 355 में भी वाटर वगैरह लग गए, लॉसेस भी हैं, साथ में वो सब सिस्टम बना हुआ है। 355 में से 102 क्यूसेक्स तो ऑन रिकॉर्ड चोरी करते हैं। और जो साइफन और उसके मान एक मोटा असेसमेंट हमने करवाया था एक बार, रिटायर्ड किसी अधिकारी जो यही इस सिस्टम पे है, उनसे हमने पूरा साइलेंट करवा करके लगभग 70 से 72 क्यूसेक्स प्रति, उसका वो एक मोटा अनुमान के हिसाब से 72 क्यूसेक्स पानी जो है वो प्रति रेगुलेशन चोरी होता है। माने 355 में से 116 और 70 180, आप इसको कम ज्यादा करके 160-70 मान लीजिए। जब 355 में से 160-70 चोरी हो जाएगा तो कैसे तो माइनर फीड होंगे, कैसे डीपीएन फीड होगी, कैसे एनटीआर फीड होगी, कैसे पीने के लिए पानी आएगा? वाटर खाली रहता है, ये तो हमें भी पता है। राजपुरा पानी कभी नहीं जाता, हमें भी पता है। छानी माइनर और मेहराना माइनर की बात थी। छानी मेहराना माइनर में पानी का जो सारा सिस्टम ही यहाँ पानी ये चोरी हो रहा है। तो जो 170 क्यूसेक्स पानी ये 30 मोगे या 30 मोगों से संबंधित किसान खा रहे हैं, चाहे चोरी करके खा रहे हो, चाहे साइफन डाल के खा रहे हो, चाहे उसके खा रहे हो, तो ना अब ये लोगों के समझ नहीं आती कि माइनरों का ये बड़ी टेक्निकल बात है। इसको हमें भी समझते बहुत देर लगी है। तो वो ये मिथ्या वो कह रहे हैं कि पानी तो जब एक बात और भी कही थी उन्होंने कि जब पीछे बारिश का मौसम था तो उस वक्त नहरें टूटने की कगार पे थी, ना तो वहाँ के किसान पानी लगा रहे थे ना ले रहे थे। फिर आपके पास पानी पहुंच गया था क्या? 2022 वो मना कर रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है वो तो हम बताएं। 2022 में जब हम वहां बैठे थे, उसके बाद में लगभग 3 महीने तक बड़ी लबालब टेल के किसान बहुत खुश थे, क्योंकि उस समय दबाव था और थोड़ा चोरी पे भी अंकुश लगा था और थोड़ा ये जो सिर्फ चोरी पे अंकुश लगा था। और उसके बाद में जो नहरें चली थी, हम बड़े खुश हुए थे कि अगर ये सिस्टम लागू हुआ है तो ठीक हुआ। देखिए गड़बड़ क्या है, ये यहाँ के किसान भी नहीं समझ पा रहे।
170 क्यूसेक प्रति मंथ पानी चोरी होने का मतलब साल में 10 बारी भी आती है तो लगभग 1700 के आसपास पानी चोरी होता है। 355 का सिस्टम है। अगर ये पानी चोरी मिलती है उसकी जगह हमें 14-15 बारी मिलने लग जाएंगी। पहले लगती थी। पानी तो वही है, क्षेत्र भी वही है, जमीन भी उतनी सिंचित है, गड़बड़ कहाँ है? उनका कहना है एक और बात भी थी कि यहाँ से जहाँ आपको पानी मिलना है वहाँ से पानी पूरा नाप के ले लो। वो बोल रहे थे कल कि यहाँ से जो आपका पानी अलग होता है वहाँ से आप पूरा जितना पानी आपका आता है वो ले लो, उसके बाद अगर आप तक नहीं पहुँचता तो वो जिम्मेवार हम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन उससे क्या आपको 102 क्यूसेक पानी अतिरिक्त लेने की छूट मिल जाती है क्या? देखिए ये जो आंकड़े 120 और 118 जो भी बताते हैं, 115 बताते हैं, एक्चुअल वो उतना होता नहीं है, भी उतना होता नहीं है। और फिर भी कमी है। मान लीजिए हम मानते हैं कि कमी है, बीच के किसान की भी कमी है, तो हम ये भी बीच हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ठीक करो। हम कब मना कर रहे हैं? हमने हमेशा ये कहा, हमने हमारे मौके, इसके बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि हमने एनपीआर के 3 मौके और टेल के 2 मौके, 5 मौके हमने पिछली बार ठीक करवाए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड आप जाकर के विभाग में देखिए। ये लोग ठीक क्यों नहीं करवाना चाहते? हमारा वाटर अलाउंस तो समान होना चाहिए ना। नहीं, ये ठीक क्यों नहीं करवाना चाहते? वो पानी ले रहे हैं, वो उसमें दिक्कत है। वो दिक्कत, वो लेंगे तो ये चीज पकड़ में आ जाएगी। चूंकि हम पकड़ चुके हैं इस बात को। हम तो कहते हैं हमें जो 95 जो है ना, 95 प्लस जो वाट, अब ये जो कहते हैं 116 दे रहे हैं। देखिए ये पानी कब निर्धारित हुआ था? 1960 के आसपास जब नहराई थी तब। ये हमारा सिस्टम 95 का तब से है। उसके बाद में वाटर हाउस के कितने मौके लगे जी? तब तो वाटर हाउस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उनके लिए जो उनका जो पानी बढ़ा है वो लॉसेज में से, वो पानी इनके पानी में से नहीं दे रहे। 110 क्यूसेक पानी, 125-26 क्यूसेक, 30 क्यूसेक के आसपास हमारे लॉसेज का पानी भी है, जो ड्रिंकिंग वाटर में भी जाता है। पहले सीपेज होता था जब कच्चा सिस्टम था, प्लस कुछ लोग भर के ले जाते हैं, कुछ लोग टैंकर भी भर लेते हैं, पानी उड़ भी जाता है, पशु पक्षी भी पी लेते हैं। वो लॉसेज वाले पानी में से हमें एक्स्ट्रा पानी बहुत कम हो गए हैं। फिर भी कल उन्होंने अंत में एक बात कही, उसे वो मेरे को अच्छी लगी कि हम संवाद कायम करना चाहते हैं और हम संवाद में विश्वास रखते हैं। मैं पूरे टेल किसानों की ओर से, पूरे बीच के, उन्होंने एनटीआर और डीपीएम दोनों किसानों की ओर से, उसमें टेल और मूड्स, एनटीआर डीपीएम के सब लोग आ गए, उनकी तरफ से खुले मन से आपके माध्यम से न्योता देता हूं कि होगा, हो सकता है आप कह रहे हो वो बात सही हो, हालांकि बिल्कुल भी सही नहीं है, हो सकता है 1% भी सही हो। आप टीम बनाओ, एक जेईएन आप रिकमेंड करो, एक जेईएन हम रिकमेंड करते हैं। वो दोनों अधिकारी बाजरा में पहले कभी पद स्थापित नहीं रहे हों, और एक तीसरा एईएन जो है, जो उनका टीम का इंचार्ज, वो चीफ इंजीनियर, जनरल चीफ इंजीनियर, सरकार जो भी जिसको चाहे मनोनीत कर दे, और 0 हेड से लग जाएं। 2 दिन का काम है, 3 दिन लग जाएंगे। आप एक बार फिर से सर्वे करवा लो, एक व्यक्ति उनका साथ हो जाए, एक व्यक्ति हमारा किसान प्रतिनिधि साथ हो जाए, सर्वे करवा लो, जो गलत है उसको ठीक करो। वो तो बात कह रहे हैं कि हमारा सर्वे पहले हो चुका है, उस पर जो क्यूसेक जो निर्धारित है वो पहले से तय है। ये रहा सर्वे। मैंने अभी पढ़ करके सुनाया है, ये सर्वे जो जिस सर्वे की वो बात कर रहे हैं, ये उन्हीं का डिपार्टमेंट में। तो हम फिर कह रहे हैं, देखिए संवाद में पंचायती में तय हो चुका था कि 15 अप्रैल से काम शुरू करेंगे। ये कानून का दुरुपयोग है, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। न्याय की तलवार गला काटने के लिए, सत्ता गला काटने के लिए नहीं दी जाती। एक तरफ तो कहते हैं हम किसान हितैषी हैं, दूसरी तरफ किसानों को मारने का काम कर रहे हैं। ये हम इसका, अब इनको उच्च न्यायालय से जो आदेश आया है, कोई नया नियम स्टे मिले, देखिए उच्च न्यायालय में कुछ किसान गए, 2 साथी हैं, और उन्होंने किन तथ्यों पर रीट पेश किए ये तो अभी तक हमें नहीं पता, क्योंकि ये कॉपी परसों ही व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुई। ये तो सिर्फ स्टे की कॉपी है, लेकिन स्टे के अंदर उन्होंने अपने तथ्य क्या रखे, आधार क्या बनाया, क्या प्लीडिंग वहाँ पेश की है, भाई हमें क्यों दिया जाए, ये तो उसके ऊपर तो टिप्पणी में देखने के बाद बिंदु उठाए उसके बाद में करूँगा। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि जब इसी बिंदु पर 2015 से 2025 के बीच में लगभग 4-5 केस हो चुके हैं। अभी रिसेंटली
अपने ये नोहर फीडर का मामला था, उसमें भी कुछ लोग न्यायालय में गए और डबल बेंच में भी गए, तो वहां भी यही फैसला हुआ कि जो सबका निर्धारित शेयर है सबको मिले। तो इसमें भी कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं। देखिए आजकल कोर्ट्स का क्या व्यू हो गया, सामान्य तौर पर जाते हैं, एक एप्लीकेशन मूव करते हैं, कोर्ट नोटिस इशू करती है, स्टे दे देती है। एक बिल्कुल सुपरफिशियल कार्रवाई है। जिस दिन हम ये सारे तथ्य लेकर के जाएंगे तो यही लिखा है कि छेड़छाड़ नहीं की जाए, समय दिया जाए। एक समय बात सुनूं क्या? नहीं ये नहीं लिखा। देखिए स्टे में ये लिखा है, ये तो ये इन द मील वाइल एंड टिल नेक्स्ट डेट, सिर्फ अगली तारीख तक ऑफ हियरिंग द रेस्पोंडेंट्स एंड रेस्टेंड फ्रॉम रिड्यूसिंग प्रेजेंट वाटर सप्लाई टू द आउटलेट्स इंस्टॉल करने के मौके जो है, मतलब जो ये प्रक्रिया शुरू होनी थी 15 अप्रैल को, उसको एक बार फौरी तौर पर रोक दिया है। तो इसके लिए हम अभी हमारे हालांकि हम मुकदमेबाजी से दूर रहने वाले आदमी हैं, फिर भी जब उन्होंने कर ही दिया है तो इस बार मजबूती से लड़ेंगे और प्रयास करेंगे कि हम शीघ्र ही इसको कराएं। एक उन्होंने कल प्रश्न उठाया था झांसल और जो कुछ जोगियाला माइन का कुछ रकबा शिफ्ट हुआ है, बिल्कुल सही बात है, वो पानी भी वहीं चोरी हो रहा है। और मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, और ये हरियाणा तक पक्की पाइपलाइन बिछी है, नहीं बिछी तो आप बता दीजिए वो किस लिए बिछी है। मंदरूप जी को भी ध्यान है, इन्होंने एक बार पहले भी ये किया था, वो पक्की पाइपलाइन से हरियाणा तक पानी सप्लाई होता है। ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और 2 पत्रकार साथी जो पड़ोसी है वहाँ के, ये इस बात की आपके सामने तायद कर रहे हैं। बुढ़ाक तक पानी जाता है, हरियाणा में ही था बुढ़ाक। अब उन्होंने कल एक बड़ी जोरदार बात कही जो थोड़ा राजनीतिक है, हालांकि हम उनसे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने बात उठाई कि उसका जवाब देना जरूरी है। असल में झगड़ा क्या है? यह बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है और कुछ हम किसान रहे हैं। बिल्कुल विभाग ने तय कर लिया था, पहली बार आए तो काम नहीं करने दिया, तो पुलिस जाब्ता उपलब्ध करा के काम शुरू करने वाले थे, लेकिन बीजेपी के वर्चस्व की लड़ाई ने पूरी की पूरी नौहर भादरा की बीजेपी, पूरी हनुमानगढ़ जिले की बीजेपी, पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान जिला अध्यक्ष, सारे के मैं ये बात बड़ी आप सब लोगों को पता भी है, सब लोग कलेक्टर साहब का से चले गए, सिंचाई मंत्री तक ये कहा कि एक बार कैसे इस बात का बीच का रास्ता निकालो, और हमें भी ये कहा गया कि यार इसको आप अप्रैल तक करो, और हमने उस बात को माना क्योंकि पंचायती थी। सिर्फ अपनी अंदरूनी लड़ाई के चलते एक फौरी टाइम पर हाँ भरी, वो लोग क्लीन हैंड नहीं है। समाज में जब पंचायती हो जाती है ना, तो हम बड़े बड़े मुकदमे, बड़ी बड़ी चीज़ों का निपटारा करते हैं, जबान पे ही करते हैं। उस समय विधायक जी, वर्तमान विधायक जी की जबान थी, पूरे नेताओं की जबान थी कि अप्रैल में काम शुरू हो जाएगा, और हमें बड़ा विश्वास था, लेकिन उस विश्वास को इन लोगों ने भंग कर दिया। ये इनकी आपसी लड़ाई थी, हम किसानों को उस लड़ाई में मार रहे हैं। लड़ाई का मतलब क्या सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि नौर के कोई बीजेपी के नेता या भादरा के बीजेपी विधायक, इनकी लड़ाई आपस की कहना चाह रहे हैं? सभी की है भाई। भादरा विधायक जी दावा करते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है, इसलिए नौर का कोई व्यक्ति इसमें क्यों इंटरफेयर करे, ये बात उन्होंने कही थी, क्योंकि वो उन्होंने सारे पूरे मंच करेंगे ना, और शाबाशी भी उसको देंगे। विकास राम जी बीजेपी के ही हैं। एक मंडल अध्यक्ष आपके पास है, एक मंडल अध्यक्ष वहाँ है, दोनों बीजेपी के, दोनों ही व्यक्ति पूजक हैं, दोनों ही व्यक्ति तो पूजक हैं। मांगू सिंह जी कमजोर है? नहीं, कमजोर नहीं है। मांगू सिंह जी चाहते हैं कि काम हो, मांगू सिंह जी खुद का भी रकबा इसी क्षेत्र में आता है, लेकिन जब बात आती है, दादो ने तो सगला डरावा दादन को डरा दे, जब बात आती है उधर से, तब
उनकी इलाज नहीं होगा। वो तो एससी तक को सस्पेंड करने की तैयारी कर रहे हैं, उस नहीं, कमेंट वो- में हमने देखा। इस मुद्दे पे हमने चाहे एससी एक नहीं 100 सस्पेंड करो, हमारा कोई काके का बट भाई तो ऐसी लगता नहीं है। अगर उसने गलत किया तो सस्पेंड करो। अच्छा सर, ये बताएं कि जो अमर सिंह ब्रांच जहाँ से टहल से मुड तक जाते, कितने अवैध साइज के मोगे हैं जिनका दुरुस्तीकरण का काम होना है? ये अभी मैंने लिस्ट बताई थी आपको, दोबारा मैं बता देता हूँ। मैंने बताई थी, दिन के बता कोई बात नहीं, मोटा मोटी बता दी। मोटा मोटी मैं बता देता हूँ आपको। वो तो क्या है, जो वो तो बहाना है आगे वाले तो बात चोरी, इनका सर्वे हो गया, हमारा भी सर्वे हो गया, वो काम हम तो रोक नहीं रहे, हमारे तो 5 मोगे ठीक भी हो गए, लेकिन ये 30 के 30 नहीं कर रहे हैं। अब सारा आपको पता है, सरकार इसको करवाने में थी, विधायक जी स्थानीय विधायक होते हैं, बोले 15 अप्रैल तक फसल पकने दो और फुल मतलब माल काटना रहते हैं, तो मतलब लोकल जाके देख भी इसको। वो छोटा है भी उन्होंने मतलब पहले तो हाथ जोड़ लिया कि 15 अप्रैल तक टाइम दियो, भी विधायक जी भी शामिल अधिकारी। रुपए 20 आदमियों को देने हैं, एक आदमी 25 रुपए ले लेगा तो 3 आदमी तो रहेंगे ही रहेंगे। यही तो झगड़ा है। अब वो जो एक्स्ट्रा लेयर झगड़ा वो तरीके से गुमराह करके गए, ये हो गया वो हो गया, ये सब गुमराह करने की बातें। सच्चाई ये है कि ये 102 क्यूसेक्स के 116 सॉरी चोरी के सहित 116 क्यूसेक्स पानी एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 116 क्यूसेक्स पानी की कमी है। वो 116 क्यूसेक्स पानी जब चोरी से निकल जाएगा तो सबको समान तेल भी फीड होगी, माइनर भी फीड होंगे और इनको भी पानी मिलेगा। चलिए, इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ने जो पंचायती की है, किन्होंने गलती होगी तो उसको भूलो और उस पंचायती को लागू करो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज यहाँ जो किसान है, रामगढ़, नेठराणा, दीपराणा, उस साइड के जो टेल और शुरू से जीरो से उनके बीच के किसान हैं, और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अमर सिंह ब्रांच के और छानी जांचल निनान वगैरह के, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसका जवाब देने के लिए आज ये लोग आए हुए हैं। आज यहाँ गणपति होटल है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये क्या कहते हैं वो पूरी बात आपको अभी बताई। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो स्टे मिला है वो स्टे का जो है हम आपको बता रहे हैं कि हम स्टे भी दिलवाने का प्रयास करेंगे और हम चाहते हैं कि किसान को बराबर पानी मिले। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बताया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।